झूठ बोलने की भी एक हद होती है और चालू पे जब व्लॉग बनाती है तो सारी हदें पार करती है। अपने घर की शादी में शामिल होने जा रही थी कि भाई की शादी में मैं जा रही हूँ। भाई की शादी 26 तारीख को हो चुकी थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो उनकी बड़ी अम्मी है जिनकी ये शादी में गई है, उन्होंने 26 तारीख को लेट नाइट इंस्टा पे स्टोरी लगा रखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया। और वो उस फोटो के ऊपर थी कि जब दुल्हन जो है व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुए एंट्री दिखाई गई थी। अफसोस कि उसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गए, अदरवाइज आपको लगाकर दिखा सकते थे कि ये जो शादी हुई है ये 26 तारीख को हुई है। अब ये 28 तारीख को मौधा से निकलते हैं और शादी में पहुंचते हैं, सो कॉल्ड शादी में पहुंचते हैं और अपने घर की शादी में पहुंचते हैं। और किसके नाते? बहन के नाते वहां शादी में पहुंचते हैं। मैंने अभी जितनी बातें कही हैं हर एक बात का एक मतलब है, अब समझाता हूँ। पहले तो इनकी टाइमिंग देखिए, अगर ये शादी थी, क्योंकि हमारे हिसाब से शादी में नहीं गए हैं, ये कुछ भी फंक्शन हो लेकिन शादी तो नहीं थी। मैं रिसेप्शन इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जनाब जिसमें शामिल हुए हैं वो भी रिसेप्शन है। आई मीन जिसे वलीमा भी कहते हैं। चलिए इनके अनुसार ही मान लेते हैं, शादी के लिए निकले ये अपने यहाँ से और वहां शाम को पहुंचे कानपुर। दोपहर को इन्होंने खाना वाना खाया और कानपुर पहुंचने के बाद में पहले होटल में स्टे किया। उसके बाद में मेकअप वगैरह के लिए गए और उसके बाद में सेरेमनी के लिए शादी के अंदर गए। अब ये बताइए, अगर ये अपने ही घर की शादी थी और अपने घर में किसकी शादी थी? अगेन फिर कहूंगा भाई की। वो भाई जिसकी और कोई बहन नहीं है, तो आप ही बता दीजिए हिंदुस्तान में, आई मीन कम से कम उत्तर प्रदेश में, चलो और प्रिसाइसली बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम्स में अगर शादी होती है तो भाई ये लड़का जो दूल्हा बनता है वो उसको बनाने के लिए, उसका जो बहनोई है वो ही उसको कपड़े वगैरह पहनाता है। वो कपड़े भी बहन लेकर आती है, बहनोई लेकर आता है। पहले ये तैयार करना बहन का और बहनोई का, और उसके बाद में उसको सेहरा पहनाना, और इसी चीज को सेहरा चोटी का नाम दिया गया है। और वहां पे जितनी भी बहनें होती हैं, अपनी असली बहनें और अपनी दूर दूर की बहनें, सबको ये नेक दिया जाता है सेहरा चोटी का। तो भाई जब ये भाई के नाते वहां पे गई है शादी में, तो बहन ने ये सब नेक क्यों नहीं करे? क्या इन्हें पता नहीं है कि नेक जो क्या होते हैं? जब अपनी शादी थी जब तो बहुत सारे की सारी रस्में दिखाई और नए नए नाम से दिखाई, कि किया कुछ नहीं, बिल्कुल डब्बा किया। डब्बा इसलिए किया कि एक ही इनके बड़े पापा के यहाँ की शादी है, आप देख लीजिए किस लेवल की शादी करी है इन्होंने, और दूसरी शादी इन सेलिब्रिटीज ने की थी मौधा में जाकर। भाई किस चीज की कमी थी? चिंदीगिरी की कमी थी। सिर्फ चोर हैं, हर चीज के लिए अपना पैसा बचा बचा के रखते हैं और अपना यूज करते हैं कि किसी भी तरह से जो सेलिब्रिटी स्टेटस है उससे ये सारा कमा लें, या फिर उसका फायदा उठा के उसको कहीं ना कहीं चीप तरीके से मेंटेन कर। आपने देखा होगा इसकी जो शादी हुई थी, क्या तो बर्तन यूज हुए थे, किस तरह की वहां टेबलें थी और किस तरह के बर्तनों में वहां पर परोसा गया और साथ में खिलाया गया, और उससे भी ज्यादा जो खाना था उसका पता ही नहीं चला, वो खत्म हो गया। अब यहाँ कुछ भी कह लीजिए भाई, जो इनके बड़े पापा ने शादी करी है, जो वेन्यू लिया है वो अपने आप में देखिए कितना ग्रैंड वेन्यू है, और उसमें कितना सारे पब्लिक थी, यानी कि लोग काफी थे। इससे पता लगता है कि उनकी शहर के अंदर अपनी पूछताछ या ये कहिए रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, लोगों से मिलना जुलना काफी अच्छा है। क्योंकि ऐसा है, रिश्तेदार भी इकट्ठे होते हैं लेकिन अपने लोकल लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं। और जिस तरह से ग्रैंड वेन्यू था, काफी बड़ा था, अच्छी डेकोरेशन थी, माशाल्लाह खाना भी अच्छा होगा, दिखाया नहीं। और भाई वहां पे इनकी तरह अगर खाना वाना कम पड़ जाता, कुछ बात हो जाती, तो ये जरूर कहीं ना कहीं उसको अपने व्लॉग में सांकेतिक ही सही लेकिन दिखा देते। तो एक दोनों का फर्क देख लो, दोनों शादियों का फर्क देख लो। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिर्फ ड्रामा किया था, इस शादी के आगे तो वो ड्रामा ही था। अब बात करते हैं नेक जोक की। भाई अगर घर की शादी है तो सब लोग नेक जोक में शामिल होते हैं, नहीं होते हैं? जब इनकी अपने यहाँ की शादी थी तो क्या सारे के सारे सेलिब्रेट हुए थे? नहीं होते। और जनाब की शादी हुई थी तब भी। और जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं ना, जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं शादी के, जैसे शादी के बाद कंगना खिलाना या कुछ भी है, या उससे पहले वाले भात लेना, ये सब होना, एक एक इवेंट ये कवर करते हैं अपने व्लॉग्स में। यहाँ तक कि जमशेदपुर जब गए थे तब भी इन्होंने जो रस्मों रिवाज होते हैं वो सब दिखाए थे। और भाई घर की शादी होती है तो घर के अंदर बहुत हंसी मजाक होता है, आपस में प्यार मोहब्बत होती है, कुछ तैयारियां होती हैं। ये सारी चीज अगर देखें तो जमशेदपुर वाले व्लॉग में दिखाई है कि कैसे कैसे सब तैयारियां हो रही हैं, टेंट लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, नेक जोक कैसे हो रहे हैं, लेना देना कैसे हो रहा है, कौन आ रहा है उसको रिसीव कर रहे हैं, कोई और मेहमान आ रहा है उसको रिसीव कर रहे हैं। ये मैं शादी से पहले की बात बता रहा हूँ। और ये शादी यहाँ तो ये मेहमानों की तरह वहां पे पहुंच गई है, ये कोई भाई भाई की शादी नहीं है, ये ऐसी पहुंच गई जैसे कि मुंबई में किसी शादी में चले जाते हैं, कि असल में वो शादी का दिन था ही नहीं।
अगर वो वाकई में शादी का दिन होता तो डेफिनेटली ये सब चीजें ये शूट करते और दिखाने की कोशिश भी करते। और चलिए मान लीजिए भाई इन्होंने ये सब चीजों को ताक पे रख दिया, इनका आराम बहुत जरूरी था, ये वहां से लेट निकले और उसकी वजह से वहां पे ये लेट पहुंचे, तो इनको ये सब चीजें देखने को नहीं मिली। तो एक बात तो मैं बता दूं कि मौधा से कानपुर जाने के लिए लगभग लगभग 2 से ढाई घंटे लगते हैं, और चलिए और बढ़ा देते हैं 3 घंटे लगे, चलिए आधा घंटा और देते हैं, इन्होंने खाना पीना खाया था, 3.5 घंटे लगते हैं। सोचिए अगर ये अर्ली मॉर्निंग निकलते, अर्ली मॉर्निंग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा 6 बजे निकलते, ये अगर अपनी घर की शादी के नाम पे 8 बजे या 9 बजे भी निकलते तो आराम से 1-1:30 बजे तक कानपुर पहुंच जाते। और कानपुर पहुंचने के बाद में पहले जो रीति रिवाज होते हैं, मिलना जुलना होता है, सीधे उनके घर पे जाना होता है, और उसके बाद में मे भी तैयार व्यार ये सब होने के लिए होटल में जा सकते थे, या फिर जहां पे भी मेकअप कराना था वहां मेकअप कराने के लिए जा सकते थे, और उसके बाद में वापस आ सकते। बट ऐसी कोई भी एफर्ट दिखाई नहीं दी। अगेन वो शादी वाला दिन था ही नहीं। चलिए अब वो ये भी मान लेते हैं ये सारी बातें गलत हैं और इन्होंने ऐसा किया, लेट पहुंचे, मेकअप कराया, सब कुछ कराया। अब मेकअप वेकअप सब कुछ कराने के बाद में जब ये वहां पहुंचते हैं तो भाई शादी का सबसे बड़ा मोमेंट और जिससे शादी होती है, निकाह कहाँ था, निकाह हुआ क्या, निकाह दिखाया क्या, निकाह के छुआरे आए खाए क्या, या ये निकाह जो है दोपहर को हो गया और ये शाम को पहुंचे, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो निकाह क्यों नहीं दिखाया जब ये पहुंच गए थे वहां पे? तो निकाह तो मतलब अगर देखे दिन की बारात होती है तो दोपहर को निकाह हो जाता है, लेकिन अगर रात की होती है, आई मीन शाम का होता है, तो निकाह का वक्त कभी भी 8 बजे से पहले नहीं होता, उसके बाद में ही हो पाता है। तो भाई ये क्या वहां 10 बजे पहुंचे थे? तो निकाह क्यों नहीं दिखाया इन्होंने? फनी एक शादी में गया था मुंबई में, और वहां पे वो इसने निकाह भी दिखाया, और वहां जो छुआरे ये सब जो मिलते हैं वो भी लेकर आया, और इसने डब्बा को दिए भी थे। और ये तब की बात है शायद जब ये डब्बा प्रेगनेंसी पीरियड में चल रही थी, मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं कोई याद नहीं आ रहा मेरे को। अब बहुत सारे लोग बात कर रहे होंगे बार हम छुआरे की बात क्यों कर रहे हैं, कि निकाह होने के बाद में जो चीज बांटी जाती है वो असली रूप उसका छुआरा ही है। तो आज की डेट में आप छुआरे के साथ साथ और भी बहुत सारी गिजा देखेंगे, यानी बहुत सारी चीजें देखेंगे खाने की। लोग पैकेट्स बना देते हैं, बड़ी अच्छी खूबसूरत पोटलियां बना देते हैं सुनहरी रंग की, और उसके अंदर में भी चॉकलेट, कुछ टॉफीज और कुछ ड्राई फ्रूट्स। लेकिन इन सब के साथ में आप चाहे कितनी गिजा यूज कर लीजिए, कितनी अच्छी चीजें डाल लीजिए, उसमें एक छुआरा जरूर होता है। वो चाहे 1 नंबर का हो, आई मीन नंबर्स में 1 हो या 2 हो, लेकिन छुआरा जरूर होता है। तो ये कहा जाता है कि छुआरे पे ही निकाह पढ़ाया गया, ऐसे बोल दिया जाता है। और जो फनी हर जगह से चुरा के, छीन के या कैसे भी करके शादी के छुआरे लाकर इसको देता था डब्बा को, तो इस बार वो छुआरे क्यों नहीं दिखाई दिए गए? फनी के हाथ क्यों नहीं आए? फनी ने अगर आए होते तो वो डब्बा को भी देता। तो जिंदगी भर लूट मार करते करके लाके देता रहा, वो आज क्यों नहीं ले पाया? अगेन एक ही बात कहूंगा, उस दिन निकाह था ही नहीं, उस दिन शादी थी ही नहीं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों करके ये 3-4 फंक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो ट्रेडिशन होता है वो ट्रेडिशन यही होता है। देखिए शादी से पहले मेहंदी होगी, हल्दी होगी, आज की डेट में ये भी बहुत बड़े इवेंट बन गए हैं, लेकिन इन इवेंट को बारात नहीं कहा जा सकता किसी भी हालत में। बारात वर्ड उसी के लिए यूज किया जाता है कि जब लड़का लड़की वाले के घर पे जाता है, और जो मेन रस्म होती है जिसको मुस्लिम्स में निकाह कह देते हैं या हिंदूज में ये फेरे या फिर जयमाला बोल देते हैं, इस इवेंट के बाद में लड़की को शादी के बाद में घर लाया जाता है। तो जो इस तरह से जाता है लड़का, तो उसको ही शादी या फिर उसको ही बारात कहते हैं। तो इन्होंने जो बारात वर्ड यूज किया वो कुछ ऐसा नहीं था, ये तो भाई फूल माला डालना, तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, ऐसा नहीं है। गले के अंदर के फूल माला जो डाली जाती हैं ये सिर्फ और सिर्फ बारात में ही डाली जाती हैं। तो ये तो रहा इनकी अपनी शादी का हाल, जिसे ये कह रहे हैं ना अपनी शादी में गए हैं, भाई की शादी में गए हैं, तो भाई अपने घर की शादी में तो प्रॉपर टाइम दिया जाता है, और यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया गया। अब बात करते हैं डब्बा ने जो शोर मचाया था सूट और सूट का, तो जानबूझ के फैलाया हुआ ड्रामा था, फैलाया हुआ रायता था, जिससे उसके 1-2-3 व्लॉग बन सके और इस वाली शादी की हाइप बन सके, और लोग बाग जो है इसके जब शादी के व्लॉग आए, मौधा के व्लॉग आए, तो उस पर ज्यादा हाइप आ सके। और अगर कपड़े सूट की बात करें तो जो सूट इसने अपना बनवाया है, साथ साथ जो अपनी अम्मी का बनवाया है, क्या उसके मिलान में कोई भी एक भी सूट इसने जो बाकी लोगों के लिए बनवाए हैं वो इक्वल बैठते हैं?
क्या पिज़्ज़ा का इक्वल बैठता है, क्या डॉटर खाला का इक्वल बैठता है और साथ-साथ वो जो लगा के साथ में लेके गई है शहर को, क्या शहर के कपड़े लगते हैं इसके कंपैरिज़न में? भई देखो, अगर तुम दिखा रहे हो कि मैं तो सबका करती हूँ, मैं पूरी फैमिली का करती हूँ, तो कम से कम उस लेवल का तो करो जिस लेवल का आप अपने लिए करते हो। और अगर ऐसा नहीं कर रहे तो फिर तो वो दास-दासियाँ हो गए ना। इसके व्लॉग की सबसे बड़ी जो हाइलाइट थी और वो उसी के हिसाब से कमेंट्स भी आए हैं इसके व्लॉग में, क्या इसका मेकअप। देखिए, मैं एक लड़के का एक फ़ोटो लगा रहा हूँ जो बेसिकली एनीमे का मेकअप कर रहा है। उसका फेस देख लीजिए और उसके साथ में डब्बा का फेस लगा रहा हूँ। आप इन दोनों को देख लीजिए, दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है आपको। अब इन दोनों फ़ोटो से आप समझ सकते हैं किस तरह से ये पुट्टी लगवाती है और उसके बाद में इतनी शाइनिंग के साथ में बाहर आ जाती है। बीच-बीच में लाल टिंट दिखाई देगा और वो भी इतना ज़्यादा दिखाई देगा कि जैसे अभी-अभी ये कश्मीर से आई है। अरे भाई, उन लोगों की नेचुरल ब्यूटी होती है, वो तुम्हारी जैसी दिखावटी ब्यूटी नहीं होती है। अब देखिए, ये कानपुर में मेकअप करा ले, जमशेदपुर में मेकअप करा ले या फिर मुंबई में मेकअप करा ले, चाहे दिल्ली में मेकअप करा ले, इसका मेकअप का पैटर्न यही होता है। बहुत सारी पुट्टी और उसके बाद में चमकीला-चमकीला और आँखों के बहुत ज़्यादा चमकीला-चमकीला लगा देती है, वो भी बहुत एक्स्ट्रा और बहुत एडवांस लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी चली जाए, इसके मेकअप एक जैसे क्यों रहते हैं? ऐसा नहीं है कि वो सारे मेकअप आर्टिस्ट जो है ना, सब खराब हैं। ये एक जगह खराब हो सकता है, दूसरी जगह खराब हो सकता है। ये सबको बोलती है कि मेरी स्किन टोन जो है इतनी ज़्यादा हाई कर दो, आई मीन इतना ज़्यादा ब्राइट कर दो कि मैं सबसे ज़्यादा शादी में पहुँचने वाली जो दुल्हन है और बाकी सब हैं, उन सब से भी ज़्यादा मैं गोरी लगूँ। उसके बाद में एक लाल टिंट देना होता है, तो वो भी भर-भर के इसके गालों पर, चिक पर बहुत ज़्यादा पोत दिया जाता है। इतना मेकअप और इतना क्या ज़रूरत है? जब तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, गोरे हो, तो फिर आपको इतना सब लगाने की क्या ज़रूरत है? मेकअप का मतलब होता है देखो, आप अगर मेकअप को देखना चाहते हैं, भई सुंदरता आप किससे नापते हैं? जो फ़िल्मों में फ़िल्मी स्टार्स होते हैं, उनके थ्रू नापते हैं कि भई वो उस फ़िल्म में बहुत अच्छे लग रहे थे, इसमें अच्छे लग रहे थे, उनका फ़ोटो बहुत अच्छा आया, इसलिए उनको एज़ अ मॉडल भी पेश किया जाता है। कपड़े हों या कुछ भी हो, वो उनके ऊपर बहुत फबते हैं। तो ऐसा होता है कि उनका जो मेकअप होता है, वो उनकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए होता है। आपने कभी किसी भी शादी में किसी भी हीरोइन को जैसे ये बन रही है, एक हीरोइन बता दीजिए कि इस तरह की मेकअप में उसने अपनी मूवी की हो। तो ये इसका बहुत ही चीपपना है। आई डोंट नो किससे इंस्पायर होके, किसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझ के ये सब चीज़ें कराती है। नेहा ने तो आज के अपने पॉडकास्ट में ये तक कहा कि ये च्यूटीज़ जो जाती है, वहाँ पे भी स्किन ट्रीटमेंट यानी कि जो कॉम्प्लेक्शन के लिए होता है, वो ऑलरेडी ये करा के आती है जब भी कहीं से जाना होता है। यानी इसको और ज़्यादा ब्राइट, और ज़्यादा सफ़ेद और ज़्यादा गोरा दिखना होता है। अब देखिए, बाकी लोगों का मेकअप देखिए, पिज़्ज़ा का लाइट मेकअप हुआ है और उसकी जो ब्यूटी है उसको एनहांस करने की कोशिश की गई है। वो जो ब्लॉग्स में दिखाई देती है, उससे ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है। बाकी बेटी खाला को आप कुछ भी पहना लो, वो उसमें कम से कम अच्छी तो दिखाई देती है। हाँ, उसका मेकअप करते समय मेकअप तो ठीक हुआ है, लेकिन उसकी आईब्रो इतनी बारीक कर दी जाती है कि ऐसे लगता है, मतलब मैं कहना नहीं चाहिए। बहुत सारे कमेंट हैं इसके ब्लॉग के नीचे, लिखा है बहुत ब्लश हो गया है, पिज़्ज़ा का मेकअप अच्छा हुआ है। यहाँ ब्लश वर्ड जो यूज़ किया गया है वो डब्बा के लिए यूज़ किया गया है। इस कमेंट पे ध्यान दीजिएगा, अब जो पढ़ रहा हूँ, ये लिखा है कि सारे लेडीज़ को पार्लर लेकर गई, अपनी सासू माँ को भी ले जाती। सोचिए, सासू माँ को साथ नहीं रखा। अच्छा, इस पॉइंट पे भी बात करनी थी। देखिए, अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, तो आप अपने साथ जो लेकर जा रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, जो नॉर्मली आपके साथ नहीं रहते। अब ये बताओ, ये जिनके साथ रहती है, अम्मी है, इसकी खाला है और पिज़्ज़ा है, इनके साथ ये रात दिन रहती है। तब मौधा से जब चली थी, 2-2 गाड़ियाँ लेके चली थी। पहले तो अपनी शान दिखानी थी, रुतबा दिखाना था कि मैं एक नहीं 2-2 गाड़ियाँ रखती हूँ। यस, इसीलिए दूसरी गाड़ी मुंबई से आई थी, वरना ये सामान वाना वाला चक्कर नहीं था। ये तो शादी में भी आए, तब भी तो बहुत सारा सामान लेके आए होंगे और इससे पहले भी आए एनिवर्सरी इन सब में, और कई सारे बैग लेकर आए हैं, लेकिन उसके बाद में भी कभी आज तक गाड़ी लेके नहीं आए। तो गाड़ी आई इसलिए है, ये रुतबा दिखाने के लिए कि मैं पूरी फैमिली को अपनी ही गाड़ी में लेके जाऊंगी। इसको सबको ये टशन दिखाना था कि मैं क्या चीज हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जब ये वहां इनके सबके साथ रहती है, दोनों गाड़ियों में ही घर के लोग जा रहे हैं, तो क्या इसको अपनी सास के साथ नहीं बैठना चाहिए था? अपने सास को साथ नहीं बैठाना चाहिए था? मे बी चलो माँ को साथ में लेना, उनको भी ले लिया होता, बाकी बच्चों को दूसरी गाड़ी में डाल दिया होता, लेकिन नहीं, सास से एकदम
एकदम दूरी बना के रखती है हमेशा। ये डॉटर खाला के घर गई थी, तब भी अपने बच्चे को वहां छोड़कर नहीं गई, अपने साथ लेके गई थी। जो सोने का कार्यक्रम किया इसने कि मैं आराम करना चाहती हूँ, तब भी बच्चा अपनी सास के पास नहीं छोड़ा। इस बात के ऊपर एक समझदार और अंधभक्त ने मेरे व्लॉग के नीचे ये कमेंट किया कि भाई क्या ऐसी बात करते हो, किस तरह की बातें करते हो, बच्चे को इस तरह से माँ कभी छोड़ सकती है उसकी दादी के सहारे। इन अंधभक्तों की इतनी ही मीन मेंटेलिटी है और यही वजह है कि आज की डेट में घर के अंदर बिल्कुल प्यार मोहब्बत नहीं रह गई है। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि बच्चे की नानी तो अच्छी है, बच्चे की नानी पूरा ध्यान रख सकती है, लेकिन दादी ध्यान नहीं रख सकती। बच्चे की मौसी दूसरी माँ है, लेकिन बच्चे की बुआ उसकी दूर की माँ भी नहीं हो सकती। ये वो औरतें हैं, या ये कहिए कि ये वो अंधभक्त हैं जिनके लिए ददिहाल जो है दूर की चीज है और ननिहाल जो है वो सारे के सारे रिश्ते वो अपने हैं। जो बच्चे की दादी उसके बाप को पाल दिया और उसके बाद में वो उस बच्चे को नहीं पाल सकती, उसको ठीक से रख नहीं सकती, उसको केयर नहीं कर सकती, खुद को तो इसको केयर आती नहीं है। और इनके अंधभक्त बात करने आ रहे हैं इस बात की कि वो दादी उसकी केयर नहीं कर सकती। दादी जितना प्यार करती हुई दिखाई देती है, एक बार भी आपने देखा है कि इसकी माँ बच्चे को इतना प्यार करती हुई दिखाई दे रही है? नहीं। अब ये माँ वर्ड ये मैं अम्मी के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डब्बा के लिए यूज कर रहा हूँ। डब्बा कभी इतना ज्यादा प्यार करते हुए अपने बच्चे को दिखाई दी जितना इसकी दादी प्यार करती हैं बच्चे की। इसके व्लॉग के नीचे एक और कमेंट है, थोड़ा हॉरिबल है। हॉरर मूवी में भूतनी का रोल बिल्कुल पक्का है इस मेकअप के बाद। भाई लोग बेवकूफ नहीं है, वो जो भी कुछ देख रहे हैं उसमें जो दिखाई दे रहा है वही बोल रहे हैं। वो ठीक इसके नीचे एक और कमेंट है, उसमें लिखा हुआ है, नाम लेके वो बोल रहे हैं, डब्बा इज लुकिंग लाइक भूत, गॉट सो मच फाउंडेशन। अब बताइए, कोई भूतनी कह रहा है, कोई भूत कह रहा है, कोई प्रेत कह रहा है, ये क्या मेकअप है भाई? और ये वाला कमेंट तो हद है, ये कह रहे हैं कि ये पुट्टी वाला मेकअप, ओ माय गॉड, पूरी पूतना लग रही है। अब पूतना आपको याद होगा कि पूतना जो महाभारत की कौन सी पात्र थी। आगे लिखती हैं कि लाख गुना अच्छी पिज्जा और खाला लग रही थी। लोगों के अलग अलग कमेंट हैं, एक कहते हैं कि डब्बा से ज्यादा तो इसकी अम्मी अच्छी लग रही थी, खाला अच्छी लग रही थी। एक और कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं ब्लश भूत ही ज्यादा लग रही है डियर। अब देखिए, हम ये सारी चीजें कमेंट करेंगे, हम बोलेंगे तो ये कहा जाता है कि ये जेलस हैं और ये लोग किस तरह की बातें करते हैं। लेकिन इसके व्लॉग के नीचे देखिए लगातार कमेंट पे कमेंट है, जबकि ये वाला इसका व्लॉग फटाफट 1 मिलियन हो चुका है, क्योंकि जो हाइप बनाई थी इसने शादी की उसके लिए ये आया ही है इतने व्यू भाई। लेकिन अगर कमेंट के आधार पे होता तो ये व्लॉग बहुत नीचे गिर जाता, क्योंकि कमेंट नेगेटिव बहुत ज्यादा है। अब देखिए, कहने को ये मौधा गई है, और वो जो लट्टू है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ गुटकू की, उसको बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये मेरे माँ के लिए कितना कर रही है, कितना उसकी इज्जत कर रही है, कितना उसको पूछ रही है, कितना उससे बात कर रही है, कितना उसके साथ टाइम बिता रही है। बिल्कुल उसको बंदे को बिल्कुल समझ नहीं है इस बात की। भाई किस बात के लिए वो बेटा है, वो बात दूसरी है। एक टाइम था कि माँ जो है बिल्कुल भी इसके व्लॉग में नहीं आती थी, आई मीन इसकी सास इसके व्लॉग में नहीं आती थी, और ससुर बिल्कुल ही मुंह पीछे कर लिया करता था, उसके सामने तो व्लॉग इसके बनाने की हिम्मत नहीं होती थी। आज देख लीजिए, दोनों कंप्रोमाइज कर चुके हैं, व्लॉग में पूरा पार्ट लेते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन भाई कैसा आदमी है, अपनी माँ को इज्जत दिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही खूबसूरत बात है। लोग ऐसे कमेंट भी कर रहे हैं कि बट दिस वेडिंग वाज मोर लेविश देन शहबाज वेडिंग। अब इस बात से भी अंदाजा लगा लीजिए, सेलिब्रिटी पीछे रह गए और बड़े अम्मी पापा जो हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो इनसे कहीं बहुत आगे निकल गए। और जल्दी ही आपको बच्चे की तबीयत भी खराब देखने को मिलेगी, क्योंकि इस व्लॉग में जितनी बार भी बच्चा दिखाया गया वो रोता हुआ या फिर उसका चेहरा बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि उसकी कदर कोई कर ही नहीं रहा है। और कहने को फिर दोनों के दोनों ये कहने के लिए आ जाएंगे क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत है, मौसम चेंज हो गया है, तो इसलिए इसकी तबीयत खराब हो। देखिए, एक कमेंट पे और नजर पड़ गई है, उसको देखकर तो मेरे को भी बड़ी हंसी आई। ये लीना सोनिया है, ये लिखती है कि मेकअप देखकर तो हंसते हंसते पेट फूल गया। उसके बाद में बहुत सारे हंसने के इमोजी लगाए हैं। लिखती हैं, भूत बना दिया सफेद हाथी भूत। लोगों ने नूर के ऊपर भी कमेंट किया है। देखिए, नूर एक थोड़ा फिजिकली चैलेंज्ड गर्ल है, तो उसके साथ में सिंपैथी रखना ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और ये अगर जानबूझकर या जैसे भी कर रही है, चलो इसी बहाने से ही, लेकिन कम से कम मदद तो कर रही है। लेकिन ऐसा भी इसलिए कर रही है, इसके दिमाग में जो है कि मैं इसको मदद करूंगी या इसको दिखाऊंगी बार बार, तो लोग मेरे लिए सिंपैथी रखेंगे, ये कितनी अच्छी है। जबकि आपने देखा होगा, इसके अलावा क्या इसने अपनी फैमिली
अब भाई बाहर की तो बात छोड़ दीजिए, अपनी फैमिली या किसी का भी व्लॉग या किसी के बारे में भी बार-बार इसने बताया है। और फिर ऐसा क्यों होता है कि जब इसे कुछ चाहिए होता है तभी ये इसके पास जाती है और तभी इसका प्रमोशन करती है। अरे वहाँ रहकर भी तो इसे 10 बार प्रमोशन डाल सकती है इसका, बोल सकती है कि भई उसके बारे में आप सोचो, उसको हेल्प करो। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मतलब देखती है और उसी के हिसाब से करती है। लोगों को पता है कि व्लॉगर्स का केक काटने का कितना ऑब्सेशन रहता है, तो आप कहीं पर भी चले जाइए, केक जो तैयार मिलेगा। ये मेकअप करने कहीं भी जाए, मेकअप आर्टिस्ट अगर घर पे भी बुलाती है, तो वो भी केक लेकर आती है। लास्ट में एक डायलॉग लूँगा, डायलॉग क्या बोल रही है, मेहर द डॉल, पिज़्ज़ा द डीवा और अम्मी गुड़िया, डॉटर खाला हीरोइन। पहले तो इसको ये बता दो कि गुड़िया और डॉल दोनों एक ही बात होती है, अलग-अलग बात नहीं होती है। अब आप ही बताइए डॉल और गुड़िया जब दोनों एक ही बात है, तो फिर अम्मी और साथ-साथ शहर ये कहीं से भी एक दिखाई देती है इसको? अरे सबके तो नाम रख दिए, क्यों अपना नाम नहीं रखा? अपना नाम पता है क्यों नहीं रखा? क्योंकि लोगों ने इतने सारे इसको नाम दे दिए, भूतनी और जो भी है, इतने सारे नाम दे दिए, कोई छोटा हाथी कह रहा है, इसलिए इसने अपना नाम नहीं रखा। चलिए इसी के साथ एंड करते हैं। आप इनकी सबकी ये नौटंकियों के बारे में क्या सोचते हैं? और जितना ये प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, लेकिन सास से बिल्कुल नहीं दिखाती, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और जिस तरह का मेकअप भाई इतने सारे कमेंट पहले ही आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्यों करके कराती है ऐसा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।